हेलो एवरीवन, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट कॉस्टिंग या इकाई लागत विधि। इकाई लागत विधि या यूनिट कॉस्टिंग मेथड जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो है प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट और उसके साथ साथ कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है अपना जो प्रोडक्शन वो कर रहा है, प्रोडक्ट जो बना रहा है, उसकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट जानना जो है ज़रूरी होता है, तभी वो मार्केट में उसको आगे बेच सकेगा और अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकेगा या दूसरे अपने कंपटीटर्स के साथ जो है compete कर पाएगा। तो इसमें जो है हम पर यूनिट कॉस्ट यूनिट कॉस्टिंग मेथड में कैसे करते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसको हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है उसको हम नंबर ऑफ यूनिट्स, उसी टाइम पीरियड में कितने यूनिट्स बनाए गए उसके साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। तो सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे यूनिट कॉस्टिंग का। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर यूनिट कॉस्टिंग कहाँ लगती है, जहाँ पे ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो है सिमिलर तरह की चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं। जैसे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोयले की खान हो गई, या बिजली कंपनियां हो गई, या शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो वहाँ सिमिलर तरह की चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे हमारा यूनिट कॉस्टिंग मेथड जो है यूज़ होता है। इसमें हम जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मान लो एक मंथ में, शुगर मिल का एग्जांपल लेते हैं, एक पर्टिकुलर मंथ में जो है इतने टन जो है शुगर या इतने क्विंटल जो है शुगर जो है पैदा की गई और उसको बनाने की जो कॉस्ट आई वो इतनी आई। तो दोनों को डिवाइड करके जो है हम पर क्विंटल कॉस्ट जो है निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम जो है हमारे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इतने मीटर कपड़ा बनाया गया, 1000 मीटर कपड़ा बनाया गया और उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये आई। तो आप डिवाइड करके 10,000 को 1000 से डिवाइड करके पर मीटर जो है कॉस्ट निकाल सकते हो। तो ये था आपका यूनिट कॉस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट कॉस्टिंग की यूनिट कॉस्टिंग के जो है हमारे उद्देश्य क्या क्या है। तो फर्स्ट उद्देश्य आ गया टू नो द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट कॉस्टिंग का मेन पर्पस ही जो है प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इसमें प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट स्टेप वाइज जो है कैलकुलेट की जाती है, अलग अलग डिफरेंट बेसिस पे जो है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज में बांट के जो है कॉस्ट लिखी जाती है और एंड में टोटल कॉस्ट जो है कैलकुलेट हो जाती है। और इसके साथ साथ यूनिट्स भी होते हैं तो आप उसको डिवाइड करके जो है पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव आ गया टू कैलकुलेट द परसेंटेज, कि कंपैरिजन के लिए हमें परसेंटेज होना ज़रूरी होता है। क्या आप एग्जांपल देती हूँ मार्क्स का, कि आपके एग्जामिनेशन हुए तो किसी के 70 मार्क्स आए और किसी के 20 मार्क्स आए, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 70 वाला ज़्यादा था और 20 वाला जो है वो कम मार्क्स हैं उसके, जब तक हम उसको एक प्रॉपर बेस नहीं देंगे। इसके लिए जो है परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। पहले वाले के 100 में से 70 थे, यानी कि उसके 70% हुए। दूसरे वाले के 20 में से 20 थे, तो जो उसके जो है हमारे 100% मार्क्स हैं। तो अब कंपेयर करके एक बेसिक उनको परसेंटेज का बेस दे दिया गया जिसके बेस पे कंपेयर किया जा सकता है। तो इसी तरह टोटल कॉस्ट में जो है हम अलग अलग कैटेगरी, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड या फिर टोटल कॉस्ट की कितनी परसेंटेज हमारा प्रॉफिट होगा, कितना जो है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होगा, या कितने एडमिनिस्ट्रेटिव में खर्चे किए जाएंगे, तो उसको परसेंटेज के बेस पे शो करना जो है ज़रूरी होता है और वो जो है यूनिट कॉस्टिंग में पॉसिबल हो जाता है। थर्ड आ गया हमारा शेयर इन टोटल कॉस्ट, कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि टोटल कॉस्ट को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, टोटल से कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इस तरह से हर किसी का शेयर कितना है टोटल कॉस्ट में वो भी कैलकुलेट करना यूनिट कॉस्टिंग के थ्रू जो है इजी हो जाता है। प्राइम कॉस्ट है जो कि मेजर प्रोडक्ट के कॉस्ट पड़ती है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल और लेबर शामिल किया जाता है। तो वो टोटल कॉस्ट में मेजर हिस्सा
50%, 60% कितना हिस्सा रख रही है, वो चीज़ हम यूनिट कॉस्टिंग के थ्रू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू प्री डिटरमाइन द सेल प्राइस। किसी भी कंपनी के लिए जो है सेल प्राइस का अनुमान लगाना जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मार्केट में कैसे बेचेगा, कितने प्राइस पे बेचेगा, ये उसे पहले से ही पता होना चाहिए। तो सेल प्राइस जो है यूनिट कॉस्टिंग के थ्रू जो है कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग में हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाती है, उसमें हम रिक्वायर्ड जितना डिजायर्ड प्रॉफिट होता है वो ऐड करते हैं। जब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है तो वो हमारी सेल प्राइस जो है ऑलरेडी हमारे पास जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी। तो इसमें जो है हम टोटल कॉस्ट के बेस पे जो है डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो हमें चाहिए, जितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, वो ऐड करके हम अपना सेलिंग प्राइस जो है वो निकाल सकते हैं। और लास्ट ऑब्जेक्टिव आ गया टू कैलकुलेट द टेंडर प्राइस, कि कई बार जो है हमें टेंडर भरने पड़ते हैं, जैसे कोटेशंस भेजनी पड़ती हैं। जैसे गवर्नमेंट टेंडर भरवाती है कि ये बिल्डिंग बननी है, पुल बनना है, या कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है, तो उसके लिए आप टेंडर भेजिए। तो टेंडर में क्या किया जाता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट भेजी जाती है कि हम इतनी कॉस्ट में आपका ये ब्रिज बना के जो है, पुल बना के जो है दे देंगे। तो वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसमें भी यूनिट कॉस्टिंग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिलना ना मिलना वो बाद की बात है। एक्चुअल खर्चा जो होगा वो जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा उसके बाद मिलेगा, पता चलेगा, उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन टेंडर भरने के लिए हमें पहले से ही कॉस्ट का पता होना ज़रूरी होता है। तो वो कॉस्ट जो है, पूर्वानुमान जो लगाया जाता है कॉस्ट का, वो यूनिट कॉस्टिंग मेथड्स के थ्रू जो है लगाया जा सकता है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है हमारा मेथड्स ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट पर यूनिट, कि हम जो है कॉस्ट को किस तरह से कैलकुलेट, जो है टोटल कॉस्ट हो, कॉस्ट पर यूनिट हो, उसको जो है किन किन तरीकों से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट आ गया आपका कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट या लागत पत्र जो है, प्रपत्र जो है, उसमें हम जो है एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम जो है कैटेगरी वाइज बांटते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर उसमें प्राइम कॉस्ट। ये मैं आपको कॉस्ट शीट का परफॉर्मा बता चुकी हूँ। तो उसमें जो है कॉस्ट शीट के थ्रू जो है हम टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आ गया कॉस्ट स्टेटमेंट। तो कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट लगभग एक जैसी ही होती है, या एक ही बोल सकते हैं। फर्क क्या है कि कॉस्ट शीट में जो है आपका टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट दोनों चीजें जो है वो शो की जाती हैं, जबकि कॉस्ट स्टेटमेंट में सिर्फ हमारी जो है टोटल कॉस्ट ही शो की जाती है, कॉस्ट स्टेटमेंट जो है शो नहीं की जाती है। और थर्ड आ गया आपका प्रोडक्शन अकाउंट, या जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये आपने ऑलरेडी जब आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उससे पहले आपका एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता था। तो जैसे डेबिट क्रेडिट दो साइड्स बनती हैं, सारे एक्सपेंसेस आप डेबिट साइड लिख देते हैं, जो इतनी इनकम्स हैं या फिर जो क्लोजिंग स्टॉक सेल है वो हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो उसी तरह से जो है प्रोडक्शन अकाउंट हमारा बना दिया जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारा वो है कि हम कॉस्ट शीट को अब डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉस्ट शीट क्या होती है। तो कॉस्ट शीट जो है हमारी एक विशेष अवधि के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे एक मंथ के लिए या 15 दिन के लिए जो है बनाई जाती है, जिसमें हम उत्पादन की जो प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट है और उसके साथ कॉस्ट पर यूनिट है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अलग अलग शीर्षक बोल सकते हैं या अलग अलग जो है कैटेगरी में जो है उसको कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को शो किया जा सकता है। तो वीकली भी बनाई जा सकती है, जैसा डिमांड हो, जैसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट को पॉलिसीज़ के लिए जिस तरह से ज़रूरत हो, उस बेसिस पे जो है हम कॉस्ट शीट बना सकते हैं। तो कॉस्ट शीट जो है इसमें हम जो है एक तरह से एक विश्लेषणात्मक प्रपत्र बोल सकते हैं, कंपैरेटिव भी और एनालिटिकल भी, कि इसमें हम दो टाइम पीरियड को कंपेयर भी कर सकते हैं और एनालाइज भी करते हैं कि टोटल कॉस्ट में कौन सा हिस्सा जो है वो ज़्यादा है। तो जो हमारा इसमें एडवांटेजेस करेंगे हम कॉस्ट शीट की, कि कॉस्ट शीट में हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं कॉस्ट शीट बनाने से। तो फर्स्ट आ गया आपका नॉलेज ऑफ टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट,
ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉस्ट शीट का मेन पर्पस ही जो है हमारा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, और जब उसको यूनिट से डिवाइड कर दिया जाता है तो कॉस्ट पर यूनिट भी हमारी कैलकुलेट जो है हो जाती है। बस फर्क क्या आता है इसमें, टोटल कॉस्ट हम डिफरेंट हेड्स के अंडर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है तो वहाँ पे सारे उनके ही खर्चे शामिल किए जाएंगे, या फैक्ट्री ओवरहेड है तो सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे ही शामिल किए जाएंगे। तो अलग अलग हेडिंग के साथ जो है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्राइस, कि जब कॉस्ट में जो है, कॉस्ट शीट में जो है हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसमें हम अपना डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है ऐड कर देते हैं, कि हमें जो है कितना प्रॉफिट ज़रूरत है, हमें कितना प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं, तो उसको जब ऐड कर दिया जाता है तो उससे हमारी सेल प्राइस जो है वो कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। सेल प्राइस कैलकुलेट करना पहले जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी उसके बाद ही आप मार्केट में सामान जो है बेच पाओगे। थर्ड आ गया आपका कंट्रोल ऑन कॉस्ट, कि कॉस्ट शीट के द्वारा जो है प्रबंधक जो होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो उत्पादन की लागत को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं कि किस हेड के अंदर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो उस पर ज़्यादा सुपरविजन जो है वो खर्च कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सुपरवाइजर अपॉइंट करके जो है ज़्यादा टाइम दे के सुपरवाइजर जो है वहाँ की कॉस्ट को कम जो है कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज आ गया हेल्पफुल इन कंपटीशन, कि कॉस्ट शीट के द्वारा जो मैनेजर्स हैं वो कम्पिटिटिव पॉलिसीज भी बना सकते हैं, या स्ट्रैटेजिक जो बनाना चाहते हैं कि अपने कंपटीटर से कैसे प्राइस कम रखा जाए ताकि हमारा मार्केट शेयर जो है इंक्रीज हो जाए, तो वो भी कॉस्ट शीट में उसमें भी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट एडवांटेज आ गया कैलकुलेशन ऑफ टेंडर प्राइस। ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी कोई टेंडर भरना पड़ता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर भरना पड़ता है, तो वहाँ एडवांस में कॉस्ट जो है बतानी पड़ती है। एडवांस में कॉस्ट बताने के लिए जो है हमें कॉस्ट को मालूम करना ज़रूरी है, और वो कॉस्ट जो है हमें कॉस्ट शीट के थ्रू जो है पता चलती है। और लास्ट एडवांटेज आ गया हेल्पफुल इन मेकिंग प्रोडक्शन पॉलिसीज़, कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनको प्रोडक्शन पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, तो प्रोडक्शन पॉलिसीज़ भी कॉस्ट शीट जो है उसमें भी हेल्प करती है, क्योंकि कॉस्ट शीट के माध्यम से ही पता चलेगा मैनेजर को कि कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा खर्च हो रही है, या रियलिस्टिक है या नहीं है हमारी पॉलिसी। तो उस चीज़ का सारा जो डिपेंड करता है वो कॉस्ट शीट पे डिपेंड जो है करता है। तो ये थी एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट। तो आज हमने यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया, इसमें हमने 2-3 टॉपिक्स जो हैं कवर किए हैं आज। अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।